दोस्तों कैसे हैं सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10 में जो हम लोग का हिंदी किताब है उसमें दो किताब है, क्षितिज और कृतिका। हम लोग क्षितिज में देखते हैं तो हम लोग का 1 से लेकर 9 पार्ट तक हम लोग का पद्यांश मतलब कविताएँ हैं, और 10 पार्ट से लेकर आगे जितना भी लास्ट है उतना हम लोग का गद्यांश है, मतलब कहानी टाइप में है। ठीक है, तो हम लोग आज 10 पार्ट मतलब कहानी के लिए तो एक ही होगा, तो उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का हिंदी विषय से क्षितिज किताब का 10वीं पार्ट नदी का 10वां क्वेश्चन आंसर को बताया है। कहीं पर समझ नहीं आने पर या कोई भी दिक्कत होने पर अपने उसको पूछ सकते हैं। तक में आपको सावधान मिल जाएगा। आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों या भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो नेताजी का चश्मा, इसमें सबसे पहला सवाल हम लोग का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग उसकी देशभक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान की भावना को देखकर कैप्टन कहते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में हम लोग को एक पंक्ति दिया गया है। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें सवाल है, दो सवाल है। पहला सवाल देखिए, हवलदार साहब ने हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना लगा देखकर मायूस हो गए थे। ठीक है, इसका कारण यही था। उस पर अगला सवाल उसी में है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अब भी देशवासियों में महान और वीर व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति प्यार का भाव विद्यमान है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में आप देखिए, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे। तो इसका जवाब हो जाएगा, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब यह सोचकर भावुक हो उठे कि इस देश के बड़े ही नहीं बच्चे भी देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की भावना करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पूरा 3 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें आशय स्पष्ट कीजिए कहा गया है। तो इसमें एक पंक्ति दिया गया है, बार बार सोचते क्या होगा उस काम जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले क्या लिखे हैं वालों पर भी हंसती है और अपने के लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो वैसे आप इसको अपने किताब से देकर यह कर सकते हैं। क्वेश्चन उतना यह इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपके लिए आंसर जानना ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ऐसे वर्ग समुदाय और जाति का उद्धार नहीं हो सकता जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों का तो मजाक उड़ाते हैं और अपने छोटे से स्वयं तक को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में स्वाभिमान का नाम देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें है, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका जवाब हम लोग कैसे कर सकते हैं? पान वाले का एक रेखाचित्र इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। डेस्क देखिए, पान वाला एक मोटा और खुश मिजाज का व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद जब वह हंसता था तो इसका भारी भरकम पेट हिलने लगता था। उसके बाद अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। उसके बाद वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर जो कि लास्ट है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर था, नैतिकता से हटकर है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरे की
शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करें। फिर कैप्टन जैसे अपंग देशभक्त व्यक्ति का जो लोग इस तरह उपहास करते हैं, वो उसके साथ साथ देश और सभी वीरों का उपहास करते हैं। मुझे आशा है आप सबको जानने को मौका मिला होगा बहुत कुछ, और आपके लिए एक बहुत काम आया होगा। और ये भी हम लोग के ही शिक्षक ने ही, टीचर ने ही हमें बताया था, और उसे मैंने नोट किया था, उसे ही मैंने बताया था। ठीक है, तो और अगर आप और भी चाहते हैं किसी सवाल का जवाब ये, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही न्यू नॉलेज को जानने के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। और कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, हम लोग अगली बार भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।